हरे कृष्ण। ओम पितृ देवताभ्य नमः। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि 2 दिन है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं अमावस्या का व्रत किस दिन रहेगा और स्नान दान किस दिन किया जाएगा। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन बट सावित्री व्रत भी रखा जाता है, जिसमें बट वृक्ष और सत्यवान सावित्री के साथ ही सभी त्रिदेवों का भी पूजन किया जाता है। वहीं हर महीने की अमावस्या तिथि में पितरों का पूजन करके पितरों के निमित्त जल का तर्पण, श्राद्ध या पिंडदान आदि किया जाता है और इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व है और अमावस्या तिथि के दिन स्नान, दान, ध्यान और पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर पितृ पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण या पितरों के निमित्त दान आदि जरूर करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था, इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि देव की सरसों का तेल और काले तिल आदि अर्पित किए जाते हैं। शनि मंत्र का जप करने का इस दिन विशेष महत्व है। साथ ही इस दिन पीपल की जड़ में जल अर्पण करने के बाद दीपक जलाने का भी विधान है। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि 26 मई सोमवार को सुबह 12:13 से आरंभ होगी, जिसकी समाप्ति अगले दिन यानी 27 मई मंगलवार को सुबह 8:31 तक हो जाएगी। ऐसे में इस बार अमावस्या का जो व्रत है वह 26 मई दिन सोमवार को रहेगा और इसी दिन बट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। और क्योंकि इस बार अमावस्या का जो व्रत है वह सोमवार के दिन पड़ रहा है, ऐसे में यह सोमवती अमावस्या का व्रत भी रहेगा। वहीं उदय तिथि के अनुसार 27 मई दिन मंगलवार को केवल स्नान और दान की अमावस्या रहेगी और शनि जयंती भी इस बार 27 मई मंगलवार को ही मनाई जाएगी और ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगलवार होने के कारण इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। अमावस्या के साथ स्नान दान और विशेष महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। तो उदय तिथि के अनुसार अमावस्या का जो पवित्र स्नान है वह तो 27 मई को किया जाएगा, लेकिन दान आप दोनों ही दिन दे सकते हैं। आप कहते हैं 26 मई सोमवार के मुहूर्तों के बारे में, तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर। भरमणी नक्षत्र सुबह 8:23 तक रहेगा, बाद में कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। पितरों के निमित्त श्राद्ध आप कर सकते हैं दोपहर 12:12 से दोपहर 1:05 के बीच में। ध्यान रखिएगा अगले दिन सुबह ही स्नान करने होंगे क्योंकि अमावस्या समाप्त हो जाएगी। जो पितरों की पूजा होती है वह 26 मई सोमवार को ही होगी और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। 27 मई मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:59 तक रहेगा। अब आप सुबह स्नान करके पूजा पाठ कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 5:45 से सुबह सूर्यास्त होगा 7:02 पर और इस दिन आप शनि देव की पूजा का पीपल के पेड़ की पूजा सुबह 5:45 तक भी कर सकते हैं। शुक्रमा योग इस दिन बन रहा है जो कि बहुत ही शुभ योग होता है। रात 10:54 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:25 तक रहेगा और इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे के 4:30 तक रहेगा। अब जानते हैं बट सावित्री व्रत की पूजा के शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो 26 मई सोमवार को बट सावित्री व्रत हो या सोमवती अमावस्या हो, पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:24 से 5:25 तक। भले ही इस समय अमावस्या तिथि नहीं हो
तब भी आपको पूजा शुभ मुहूर्तों में करनी चाहिए। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:11 से 8:13 तक रहेगा। दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:36 से 3:31 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 7:10 से 7:31 तक और वट सावित्री व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 27 मई मंगलवार को सुबह 5:45 से 7:55 के बीच में रहेगा। साल भर में सबसे बड़ी अमावस्या तिथि में से एक होती है ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि, इसलिए भूल कर भी इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन या स्पर्श ना करें और क्रोध या दूसरों का अपमान करने से बचें। पितरों के नाम के दान आप जरूर कीजिएगा और इस दिन आप पीपल के पेड़ की और बरगद के पेड़ की पूजा करके सुबह और शाम के समय दीपक भी जलाएं। अपने घर में मुख्य द्वार पर भी इस दिन दीपक जलाकर रखें। काली चींटियों को, काले कुत्ते को, काली गाय को इस दिन भोजन का एक हिस्सा जरूर दें। काली चींटियों को एक आटा शक्कर मिलाकर डालें क्योंकि यह व्रत सुहाग से भी जुड़ा हुआ है। इस व्रत में सोमवती अमावस्या की पूजा की जाती है, अमावस्या माता की पूजा की जाती है। तो भूल कर भी सुहाग की कोई सामग्री हो उसे फेंकना नहीं चाहिए, ना ही अपमान करना चाहिए। इस दिन सुहाग की सामग्री का दान करने से अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाने से जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि मिलती है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।